तो जैसे कि हम सब ने कल्पना किया था कि जो रसोईया का चूल्हा है उस पर रखकर हम अल्कोहल को किस तरह अल्कोहल में पत्ता को रोककर किस तरह हम उबाल रहे थे। सो अब क्लियरली देख लीजिए, देख रहे हैं इसको स्टोव पर रसोईया वाला या जो भी हो हीटर वगैरह जो भी उस पर रखकर उबाल रहे हैं। ठीक है, अब उबालने के बाद में देखिएगा क्या हो रहा है। राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जैसे कि कुछ सामान देख रहे हैं। आज मैं प्योर देसी अंदाज में आप सबको यह बतलाऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है। हालांकि हमने पूर्व के वीडियो में ही जान रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 4 घटक या पदार्थों की जरूरी होती है। एक तो हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल हो गया, तीसरा क्लोरोफिल हो गया और चौथा सूर्य के प्रकाश हो गया। तो हमने इसके पिछले वीडियो में एक प्रूफ माने प्रयोग द्वारा यह दर्शाने की कोशिश किया था कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। सो वो तो हो गया है, लेकिन आज एक देसी अंदाज में मैं आप सबको बताऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किस तरह अति आवश्यक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि देसी अंदाज में, अब इसको ऐसे बोले कि देसी जुगाड़ में, तो शायद मेरे कहने से भी उचित रहेगा। ठीक है, हम यहाँ कुछ मान्यता के आधार पर काम करने वाले। तो चलिए आप शुरू हो जाइए। तो जैसे कि मैं बोला हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। अब इस चीज़ को प्रायोगिक रूप में दर्शाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरी पड़ेगा, पहले उन चीज़ों के मैं नाम ले लूँ। तो जैसे कि एक गमला का जरूरी पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि यह एक गमला है जिसमें एक पौधा लगा हुआ। ठीक है, एक गमला वाला पौधा की जरूरी पड़ेगा। उसके बाद एक पात्र की जरूरी पड़ेगा जिसमें आपका जल रख सके। फिर उसके बाद एक और आपको अन्य पात्र की जरूरी पड़ेगा जिसमें, जैसे दिखाइए जी कैमरामैन, जिसमें आप आसानी से जैसे अल्कोहल को रख सको। हालांकि ये पानी है, लेकिन हम मान कर चल रहे हैं कि क्या है, अल्कोहल है। ठीक है जी। तो अभी तक हमने देखा कि इस प्रयोग को दर्शाने के लिए आपको पास एक गमला में रखा पौधा चाहिए, एक पात्र चाहिए जिसमें पानी रखकर उस पानी को आप गर्म कर सको, एक अन्य पात्र चाहिए जिसमें आप क्या कर सको, अल्कोहल रख दो। ठीक है, और एक आपको एक ऐसा बोतल चाहिए जिसमें कॉस्टिक पोटास बोला जाता है, या उसको बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल को रख सके। आपने ठीक सुना, एक ऐसी आपको और व्यवस्था चाहिए, मतलब बोतल चाहिए जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल आप इसमें रख सको। और ध्यान देने जो बात यह है कि इस जिस बोतल का आप सिलेक्शन कर रहे हो, उस बोतल का जो ऊपर का ढक्कन होता है वो रबड़ का होना चाहिए। किसका? हालांकि यहाँ ये है प्लास्टिक का है, वो रबड़ का होना चाहिए। अब रबड़ का क्यों होना चाहिए, इस पर भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो जिस बोतल का जो ऊपर का ढक्कन होता है वो रबड़ का होता है। अब उसको हम लोग कर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कर्क बोलते हैं। तो एक कर्क लेना है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि ये तो ना तो अल्कोहल है, बोले तो शराब है। ठीक है, और इस बोतल में जो आपको पानी दिखाई दे रहा है ये ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही है। हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है जी, देखिएगा बहुत मजा आएगा। ठीक, अब दूसरी तरह हम मान लेते हैं ये जो है आयोडीन का सॉल्यूशन है। मतलब ये जो डिब्बा है, इस डिब्बा के अंदर आयोडीन के घोल है या आयोडीन के बहुत सारे बूंदे इसमें रखी गई है। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा इस प्रयोग को दर्शाने के लिए ये आवश्यक सामान हो गया। हाँ, एक चीज़ और चाहिए आपको, चाहिए क्या? आपको ये चाहिए कि कोई ईंधन का व्यवस्था आपके पास चाहिए। तो कैमरामैन दिखाइए। तो हम कुछ पल के लिए मान के चल रहे हैं ये हमारा स्टोव है। क्या जी? स्टोव है। मान के चल रहे हैं भाई, मान ला मैं कोनो पैसा लगता हो, बिजली के बिल थोड़ा बोलता। ठीक बाबू, अब पैसा बच जाता हमने ना। तो मान लेते हैं क्या है, स्टोव है। तो इतनी सारे हमको सामान चाहिए होता है कि प्रयोग द्वारा हम दर्शा सके कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार और मैं चाहूँगा कि सामान का नाम रख ले। एक गमला में रखा पौधा चाहिए, एक पात्र चाहिए जिसमें आप जल को उबाल सको, एक अन्य पात्र चाहिए जिसमें आप अल्कोहल को रख सको, एक बोतल चाहिए, वो भी कर्क वाला बोतल चाहिए जिसमें आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख सको, एक आयोडीन आपको सॉल्यूशन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, स्टोव चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए, अब इस माने इस प्रयोग को कैसे करना है। ये जो गमला में रखा पौधा है
इसको हमें लगभग 2 दिनों तक अंधेरे में रखना है। कहाँ रखना है जी? अंधेरे में रखना है, समझे आप। अब अंधेरे में क्यों रखना है? ताकि अंधेरे में रखने से इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो पाए, ठीक है जी। तो इस गमला वाला पौधा को कितने दिनों तक अंधेरा में रखना है? 2 दिनों तक। तो कल्पना कीजिए कि जैसे कि हमने इसको अंधेरा में, यहाँ पर दीपक जी थोड़ा इधर दिखाइए, कल्पना कीजिए कि हमने यहाँ पर अंधेरा में 2 दिनों तक रख लिया। अब मान लीजिए कि 2 दिन बीत भी गया, ठीक है। अब मैंने गमला के पौधों को लेकर आया, आने के बाद में व्यवस्था कैसे करना है, अब इस पर आप ध्यान दीजिएगा। 2 दिन बीत गया। हाँ, मान लीजिए कि 2 दिन बीत गया। अब उसको थोड़ा वीडियो को रोक दीजिए। तो हमने मान लिया कि इस गमला के पौधा को 2 दिनों तक अंधेरे में रखा ताकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो पाए। अब जैसे 2 दिन बीत जाएगा तो ये जो बोतल लिए थे जिसमें आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखना है, उसके कॉर्क को निकाल कर, और यहाँ आप देखिए, थोड़ा इधर दिखाइए, जो ये जो पत्ता दिख रहा है इस गमला के पौधा के, जिसको आपने 2 दिनों तक अंधेरे में रखा था, इस गमला के पत्ता को करना क्या है कि कम से कम आधा से अधिक भाग या आधा कि आप क्या कीजिएगा, कर्क के उस पार कर दीजिएगा। ये देख रहा है ना, कर्क को उस पार कर दीजिएगा ताकि इस जब कर्क को लगाया जाए इस बोतल के अंतर्गत, तो इस कर्क के आधा कम से कम जो भाग कर्क के अंदर गया है, ये भाग इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आ जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी देख रहे हैं बोतल में पानी हिल रहा है, हालांकि ये पानी है और हम लोग मानकर चले कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जब संपर्क में पता जाएगा, तो अब इससे क्या होगा कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना। क्या करेगा जी? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस पत्ता के, अब मैं इसको निकाल ही दे रहा हूँ, जब सब बनने आता है पर चल रहा है तो ऐसा ही चलने दिया जाए। तो मान लीजिए कि हमने इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पत्ता को रखा था, लगभग मैंने से 7-8 घंटा तक इसको क्या किया था, छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद में अब ये होगा कि कर्क के अंदर जो पत्ता गया है, देख लीजिए, देख रहे हैं आप लोग, कर्क के अंदर जो पत्ता गया है, और ये पत्ता जो है इस माने कर्क के इस पर वाला जो पत्ता है, चूंकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सीधे संपर्क में रहेगा। अब जिसके नतीजा ये होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस पत्ता में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर क्या करेगा, सोख लेगा। क्या करेगा जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, सोख लेगा। और ये जो भाग जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग का जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, या जो भी इसके पोषक तत्व है वो उसके अंदर ही रहेंगे, अर्थात इस पत्ता से बाहर नहीं निकलेंगे। पत्ता से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकलेगा? तो जो कर्क के अंदर बोले तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में था, इसी इतना ही का भाग क्या उसको क्या करेगा जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने अंदर सोख लेगा। अब इसको 7-8 घंटा छोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, हालांकि ध्यान देंगे जी, जैसे कि मैंने अभी इस पौधा से पत्ता को निकाल रखा है, तो जब आप 7-8 घंटा के लिए छोड़िएगा पौधा को, तो ये जो पत्ता है पादप में ही मिला होना चाहिए, पादप से अलग नहीं करना है, ठीक है जी, पादप में ही रहेगा। जब 7-8 घंटा आपका बीत जाएगा तो क्या कीजिए, इस पत्ता को जैसे कल्पना कीजिए कि हमने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद में ये जो पत्ता मिलेगा, आप इसको खूब आराम से क्या कीजिएगा, बाहर निकाल लीजिएगा, और आप चिन्हित कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, चिन्हित कर दीजिएगा कि हमने कितना सरभाग, कौन सा भाग, इतना तक क्लियर हुआ। हमने पत्ता के उस भाग को चिन्हित कर दिया जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में था। अब सीधे बोले तो जहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल में सूख लिया गया, घोल के द्वारा सूख लिया गया है। अब इस पत्ता को करना क्या है, एक जो पात्र लिया है जिसमें अल्कोहल है, उस अल्कोहल में इसको क्या करना है, डाल देना है। डालने के बाद में ये जो पात्र देख रहे हैं जिसमें पानी है, इस पानी को जैसे हमने कल्पना किया था, मान लेते हैं ये स्टोव है या हमारे जो रसोईया का चूल्हा है, तो रसोईया का चूल्हा पर इसको हमने रख दिया। अब कल्पना कीजिए कि इसको गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, और इसी पानी में ये जो अपने अल्कोहल में पत्ता को रखा है, इसको इस पानी में ऊपर से रख देना है, और रखने के बाद में इसको उबालेंगे। अब रहा कि सवाल कि सर जब पानी में इसको रख कर ऐसे माने
उबाला जा रहा है, इसको डायरेक्टली भी हम चाहते तो क्या कर सकते थे, उबाल सकते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जो आप अल्कोहल देख रहे हो इसमें ऑटोमेटिक आग पकड़ लेगा, ठीक है जी। इसलिए इसको इनडायरेक्टली गर्म करना है। पहले पानी को रख देना है, अब पानी में इस अल्कोहल को रखकर ये जो पत्ता को हमने जो चिन्हित किया था इसको रखकर कुछ देर तक इसको क्या करना है, गर्म करना है। अब ऐसे जब आप गर्म कीजिएगा तो आप पाइएगा, क्या पाइएगा, चलिए मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर दिखा रहा हूँ क्या पाइएगा। तो जैसे कि हम सब ने कल्पना किया था कि जो रसोईया का चूल्हा है उस पर रखकर हम अल्कोहल को किस तरह अल्कोहल में पत्ता को रोककर किस तरह हम उबाल रहे थे। सो अब क्लियरली देख लीजिए, देख रहे हैं, इसको स्टोव पर रसोईया वाला या जो भी हो हीटर वगैरह जो भी उस पर रखकर उबाल रहे हैं, ठीक है। अब उबालने के बाद में देखिएगा क्या हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि इस पत्ता का रंग डिस्कलर हो रहा है और जो अल्कोहल है उसका रंग हरा हो रहा है। अब हरा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो पत्ता था, पत्ता में जो क्लोरोफिल था उस क्लोरोफिल को अब क्या करता है, अल्कोहल जो होता है अपने अंदर सोख लेता है। जिस तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लिया था। माने कौन सा भाग, तो जो पत्ता का वह भाग जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में था, उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और अल्कोहल जो होता है पत्ता में उपस्थित क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग हरा होता है, उसको हमारा अंदर सोख लेता है, जिसके वजह से इस अल्कोहल का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। देखिए अब हरा होने जब सोख लिया तो देखिए यहाँ पत्ता का रंग कैसा हो गया, बिल्कुल उजला सा दिखाई दे रहा है। फिर भी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब यहाँ तक देख रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अल्कोहल वाले पात्र को बाहर निकालेंगे यहाँ से, और बाहर निकालने के बाद यहाँ जो देख पा रहे हैं, फिर जो पत्ता था, पत्ती था, उस पत्ती को एक चिमटा के मदद से बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर इस पत्ती को एक बार और हम क्या करेंगे, जल से अच्छा तरह धो लेंगे, जैसे कि ये सज्जन करेंगे, ध्यान देंगे हो। पत्ता को निकाल लिया गया, फिर यहाँ पर धो लिया गया। धोने के बाद में क्या करेंगे, अब हमने जो आयोडीन का सॉल्यूशन लेकर रखा था, उस आयोडीन के सॉल्यूशन में इस पत्ता को क्या करेंगे, डाल देंगे। फिर डालने के बाद में देखते हैं क्या हो रहा है। ये रहा आपका आयोडीन का सॉल्यूशन। ये जो देख रहे हैं पेट्रो डिश है, पेट्रो डिश में आयोडीन का सॉल्यूशन को रख दिया गया। इस सॉल्यूशन में पत्ता को रखा गया है। चलिए अब पत्ता के रखने के बाद में हम क्या पाएंगे, सो अब बने रहिए। तो हमने जो प्रयोग किया, प्रयोग को यदि चित्र के द्वारा देखें तो चित्र हमारा इस प्रकार से मिलेगा। ये रहा आपका गमला हो गया, इस गमला में एक पौधा है। इस गमला को हमने 2-3 दिन के लिए अंधेरा में रख दिया था ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो। फिर 2-3 दिन बीत जाने के बाद हमने क्या किया था, गमला को बाहर निकाल के, और गमला की एक जो पत्ता था उस पत्ता को हमने क्या किया था, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त ये पत्ता हो गया आपको, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिस बोतल में था उस बोतल को हमने उस बोतल के कर्क में, देख रहे हैं बोतल, ये बोतल हो गया, बोतल का क्या है, कर्क है। तो कर्क में, कर्क बोले तो जो रबड़ का ढक्कन होता है, कर्क में हमने छेद किया था। छेद करने के बाद में क्या किया था, ये जो पत्ता है, पत्ता के कुछ भाग कर्क के उस पर जो बोतल में समा सके, और कर्क के मतलब पत्ता के कुछ भाग इधर जो बोतल से क्या रहे, बाहर है, ठीक है। तो ऐसा जैसे कि हमने किया था वैसा इस चित्र द्वारा व्यक्त किया गया है। फिर इसको माने 7-8 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था ताकि इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में पत्ता का जो भाग है, पत्ता की सिर्फ उतना ही भाग की कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके, अवशोषित कर सके। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पत्ता के वह भाग जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में था, उसका कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा सूख लिया गया है। अब इतना करने के बाद में तब जाके इस पत्ता को हमको तोड़ना है, तोड़कर बाहर ले लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, आपका तोड़ा हुआ पत्ता है। अभी देखिए तोड़ा हुआ पत्ता है। अभी जो कलर है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मान लीजिए सबका सब चारों ओर यही कलर है, पत्ता के हर एक भाग में यही कलर है। अब इतना करने के बाद में हमने क्या किया था, इसको अल्कोहल में रखकर एक पात्र में रखकर गर्म किया था। गर्म करने के बाद में हमने देखा था कि पत्ता का जो रंग था बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। इस पत्ता को हमको क्या करना है, आयोडीन के सॉल्यूशन में रखकर इसको कुछ देर तक के लिए छोड़ देना। छोड़ने के बाद में हम पाएंगे कि अब पत्ता का जो कलर है, पत्ता में इस तरह का आपको चिन्ह माने इस तरह का चीज़ दिखाई देगा। तो इसमें देख रहे हैं आप, पत्ता में 2 कलर दिखाई दे रहा है। ये इसका
भाग कुछ और है और ये भाग कुछ और आपको दिखाई दे रहा है, दो प्रकार के भाग दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं ये कौन सा भाग है जो ऐसा ही रंगहीन दिखाई दे रहा है, तो यह वह भाग है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में था। सीधे तौर पर बोले तो जहाँ माने पत्ता का वो भाग है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित है, और यह वो भाग है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में नहीं था। दूसरी भाषा में बोले तो यह वो भाग है, पत्ता का वो भाग है जहाँ अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, मौजूद था। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे तो पत्ता का रंग कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसमें पहले से कार्बन डाइऑक्साइड था और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तो जब क्लोरीन को इस पर डालेंगे तो जिस पत्ता के जिस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था वहाँ मंड का निर्माण होगा। किसका? मंड का। मंड क्या है? तो एक चपचपा पदार्थ है, जब इसको टच करेंगे तो ऐसा चटर चटर करेगा। और पत्ती का वह भाग जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित था, ये इस पर क्लोरीन का कोई भी प्रभाव इस पर आयोडीन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही इसमें मंड का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, पत्ता के वह भाग जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था अब यह नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। और पत्ता का वो भाग जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था वहाँ माने उस भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधे बोले तो यहाँ किसी भी प्रकार के रंग का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रयोग से साबित हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक है। आवश्यक कैसे मान लिया हमने? चूँकि हमने देखा कि जिस भाग में पत्ती के जिस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था वहाँ ना तो मंड का निर्माण हुआ है और ना ही इस वाला भाग का क्या बोलते हैं, कलर में डिस्कलर हुआ है। बोले तो ये ज्यों का त्यों रह गया। वही दूसरी ओर देखें, जिस पत्ता के जिस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड था उसका रंग क्या हो गया है, नीला हो गया है और यहाँ मंड का भी निर्माण हुआ है। तो पादप के उस भाग का जो नीला पड़ गया यह दर्शाता है कि वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो रहा है, और मंड का बनना ये बता रहा है कि यहाँ भोजन का भी निर्माण हो रहा है। तो मुझे भरोसा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।